वू तियान ने चियांग झान को ठंडेपन से देखा। मो तियान की छवि उसके मन में फिर से उभरने से नहीं बच सकी। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में अगर कोई और था जिससे वू तियान को डर लगता था, तो वह सबसे पहले मो तियान से डरता था। अतीत में मो तियान को बाहरी संप्रदाय के नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था और कोई भी उससे नहीं लड़ सकता था। वह भी पराजित लोगों में से एक था। दूसरी ओर चियांग झान में मो तियान जैसी ही भयानक प्रतिभा थी और वह उससे भी आगे निकल गया। अगर वह आज चियांग झान को नहीं मार सकता, तो उसे भविष्य में ऐसा करने का कभी मौका नहीं मिलेगा। वू तियान ने मौत के डर के बिना हमले का दूसरा दौर शुरू किया। उसकी दोनों तलवारें कांप उठीं। एक के बाद एक लहरें उठीं और तलवार की शक्ति एक साथ इकट्ठी हो गई। यह आकाश में एक विशाल लहर की तरह था जिसने चियांग झान को डुबो दिया। सिर्फ एक पल में चमकदार ब्लेड की रोशनी ने तलवार की शक्ति को चीर दिया। चियांग झान फिर से प्रकट हुआ। चमकदार सुनहरी रोशनी की रोशनी में वह एक युद्ध देवता की तरह था, स्वर्ग को जीतते हुए, असंख्य दुनियाओं में छाते हुए और अजेय। दोनों ने अपनी शक्ति को चरम पर पहुंचाया। शक्तिशाली क्यूई पहले एक दूसरे से टकराए, जिससे आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी को अपूरणीय क्षति हुई। तलवार की रोशनी से असीम दिव्य शक्ति और अद्वितीय क्यूई निकली, जिससे आकाश में अनगिनत दरारें दिखाई देने लगीं। यह एक बेहद भयानक दृश्य था। चियांग झान ने भी घातक हमलों के साथ हमला किया। उसने घनी तलवार की रोशनी की एक श्रृंखला को उजागर किया, बिजली की तलवार की रोशनी को भस्म कर दिया। कि यह ज्वालामुखी विस्फोट की तरह हिंसक रूप से फट गया। इस बार उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा। इसके बजाय दोनों ने अपनी तलवारें घुमाईं। उनकी भुजाएं एक दूसरे से टकराईं। एक ही समय में खून की दो धाराएं आसमान में उछलीं। एक गहरे लाल रंग की थी जबकि दूसरी शुद्ध सोने की थी। दोनों ने देश के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। यह दो अलग अलग दुनियाओं की तरह था। बिजली का विस्फोट। एक ब्लेड स्वर्ग को निगल रहा है। एक लंबी लड़ाई के बाद वू तियान मन ही मन चिंतित था। उसने अपनी सारी ऊर्जा को सक्रिय करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। दो उच्च श्रेणी की तलवारों का पीछा करते हुए वे बाहर निकल गईं। एक जंगली और हिंसक ऊर्जा ने चारों ओर घेरा बना लिया। तलवार की आभा, तलवार की रोशनी और तलवार की मंशा एक दूसरे में विलीन हो गई, मानो स्वर्गीय गड़गड़ाहट ने दुनिया को नष्ट कर दिया हो। दैवीय दंड उतरा। संघर्षों की एक श्रृंखला के बाद चियांग झान भी घायल हो गया था। हालांकि उसके शरीर में अभी भी अविनाशी मूल ऊर्जा थी और उसके लिए वू तियान की तुलना में अपनी चोटों को ठीक करना बेहतर था। स्वूश, स्वूश, स्वूश। चियांग झान ने अपना ब्लेड घुमाया और वार किया। उसका ब्लेड तेज था और उसका ब्लेड का इरादा बेजोड़ था। एक तेजस्वी ब्लेड की रोशनी सभी दिशाओं में फैल गई। उसने सभी भूतों को मार डाला और सभी देवताओं को मार डाला। उसकी भयानक ऊर्जा एक राक्षसी धार की तरह थी जो पूरी दुनिया में फैल गई। जिया फिक्सू स्तब्ध रह गई। चियांग झान और वू तियान जीवन और मृत्यु से निडर थे। ऐसा लग रहा था कि वे तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक कि विजेता का फैसला नहीं हो जाता, भले ही इसका मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर मरना हो। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका था। धरती को हिला देने वाले विस्फोट के बीच चियांग झान और वू तियान एक ही समय में उड़ गए, असीम स्थानिक क्षेत्र को तोड़ते हुए। जब उन्होंने अपने शरीर को स्थिर किया तो उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून बहने लगा। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे बहुत दयनीय स्थिति में हों। बच्चे, आज की लड़ाई यहीं खत्म होती है। अगर हम भविष्य में फिर से मिलते हैं तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम बिना किसी कब्रिस्तान के मरोगे। वू तियान के चेहरे की विशेषताएं विकृत हो गई थीं और उसके साथ छिद्रों से खून बह रहा था। कई द्वंद्वों के बाद, परिस्थितियों के कारण, वह केवल लड़ाई बंद करने का विकल्प चुन सकता था। क्या तुम डर रहे हो? या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा खजाना अपना काम करना बंद कर चुका है और भागना चाहता है? हालांकि चियांग झान को नहीं पता था कि वू तियान के पास अमर तावीज है, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि वू तियान की रिकवरी की गति धीमी और धीमी होती जा रही थी। उसने तुरंत कुछ अनुमान लगाया और मजाक उड़ाया।
हम्फ, वू तियान ने बड़बड़ाया। वह मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि ताबीज अपना असर खो चुका है और अगर वह लड़ना जारी रखता है तो वह सबसे ज्यादा मर जाएगा। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और बचने के लिए दिव्य प्रकाश की किरण में बदल गया। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। वू तियान का पीछा करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह इस आदमी को जाने देना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी ताकत में ज्यादा अंतर नहीं था। भले ही वू तियान के पास अपनी चोटों को ठीक करने की क्षमता न हो, फिर भी उसके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को मारना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा, हालांकि वू तियान शक्तिशाली था, फिर भी वह अपने क्लेश पतन चरण 5वीं परत साधना आधार पर भरोसा करके चियांग झान से लड़ने में सक्षम था। क्षमता के मामले में वह काले कछुए, मो तियान और अन्य संप्रभु प्रतिभा से भी कमजोर था। खतरा बड़ा नहीं था, लेकिन चियांग झान पहले ही 10वीं परत के 7वें परिवर्तन बैंगनी कोर शिखर तक साधना कर चुका था। अगर उसके पास समय होता तो वह कुछ ही समय में 8वें परिवर्तन रजत गोली को तोड़ने में सक्षम होता। वह 9वें परिवर्तन स्वर्ण कोर महान पूर्णता चरण तक भी पहुंच सकता था और उस समय वह डोंगटियन के क्लेश को आकर्षित करेगा। क्लेश पतन चरण में आगे बढ़ने के बाद वू तियान को मारना धूल उड़ाने जितना आसान होगा। जूनियर सिस्टर जिया, क्या आप ठीक हैं? चियांग झान ने मुड़कर जिया फेक्सू के पास जाकर चिंतित भाव से पूछा। मैं लगभग ठीक हो गया हूं। इस बार आपकी मदद के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ भाई चियांग। अन्यथा, अगर मैं वू तियान के हाथों में पड़ जाता तो मैं जीवित रहने से बेहतर मर जाता। जिया फेक्सू ने प्रशंसा और कृतज्ञता के साथ चियांग झान को देखा। हम सभी एक ही संप्रदाय से हैं। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया और जिया फेक्सू से बात करना शुरू कर दिया। उसी समय हजारों मील दूर आसमान में एक खूनी आकृति दिखाई दी। यह वू तियान था जो अभी अभी पराजित हुआ था। उसका चेहरा उदास था और उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने 1 महीने से ज्यादा समय तक उसका पीछा करने के लिए बहुत प्रयास किया था और ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही उसे वापस ले जाने में सक्षम हो जाएगा। हालांकि अंत में उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए थे और उसने लंबे समय तक व्यर्थ ही लड़ाई लड़ी थी। उसने अमरता का एक अनमोल ताबीज भी बर्बाद कर दिया था। यह कल्पना की जा सकती थी। वू तियान कितना उदास था। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही वह क्रोधित होता जाता। वह वास्तव में चियांग झान को 1000 टुकड़ों में फाड़ देना चाहता था। हालांकि अभी अभी युद्ध के बाद वह जानता था कि चियांग झान असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति था। उसकी प्रतिभा और क्षमता को स्वर्ग के नीचे बेजोड़ कहा जा सकता है। बदला लेने की उसकी संभावनाएं बहुत कम थीं। मुझे इसका बदला लेना ही होगा, वू तियान ने खुद से कहा। वह चुपके से सोच रहा था कि वह चियांग झान को कैसे मार सकता है। अचानक उसके दिमाग में एक लाइट बल्ब जल उठा। उसने हंसते हुए कहा, वैसे मैंने सुना है कि जू वुशांग भी हाल ही में धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में आया है। हालांकि उस छोटे शैतान में असाधारण प्रतिभा और अद्वितीय ताकत थी, फिर भी वह अभी भी एक किशोर था। जब तक मैं थोड़ी सी चाल का उपयोग करता हूं, जब समय आएगा तो यह किसी को मारने के लिए अपना हाथ मोड़ने जितना आसान होगा। थोड़ी देर तक खुद से बड़बड़ाने के बाद वू तियान का चिड़चिड़ा मूड दूर हो गया। उसका चेहरा उत्साह से भर गया और उसका खून खौल रहा था। तुरंत वह जितनी जल्दी हो सका डेमन डेविल यूनाइटेड आर्मी के मुख्यालय की ओर वापस भागा। वरिष्ठ भाई चियांग, वास्तव में मैंने आपके बारे में बहुत पहले सुना था। दिव्य मार्शल संप्रदाय की भर्ती परीक्षा के दौरान आपने सभी प्रतिभाओं को हराया और संप्रदाय प्रमुख के शिष्य बन गए। बाद में आपने प्रशिक्षण के लिए 9 निचले भ्रम क्षेत्र में प्रवेश किया। आपने दुनिया के सभी प्रतिभाओं को मिटा दिया है और आप अजेय हो गए हैं। आपने दानव भगवान मंदिर में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी हराया है। ब्लैक कछुआ और मो तियान दोनों को आपने हराया था। अतीत में मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आज मैं देखता हूं कि आप वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो आपकी प्रतिष्ठा की योग्य हैं। जिया फेक्सू की आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं क्योंकि उसने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, यह सिर्फ कुछ अवांछित प्रतिष्ठा है। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया।
जिया फेक्सू और जिया यू बहुत समान दिखते थे। उन दोनों का व्यक्तित्व एक जैसा था। उसने जिया फेक्सू को देखा और जिया यू के बारे में सोचा, जिसने उसे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। हालांकि वह अपने दिल में जानता था कि जिया फेक्सू और जिया यू दो अलग अलग लोग थे, लेकिन फिर भी वह बहुत उदास था। एक पल की खामोशी के बाद चियांग झान ने अपने दिल में उदासी को दबा लिया और धीरे से पूछा, जूनियर सिस्टर जिया, क्या आप जिया यू को जानती हैं? बेशक। हम जुड़वा बहनें हैं। हम एक साथ बड़े हुए हैं। हम एक दूसरे को कैसे नहीं जानते? जिया फेक्सू ने सिर हिलाया और हैरान चेहरे के साथ पूछा, वरिष्ठ भाई चियांग मेरी बहन को जानते हैं? न केवल हम एक दूसरे को जानते हैं, बल्कि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। दुर्भाग्य से, जब हम नौ नेदर इल्यूजन दायरे में प्रशिक्षण ले रहे थे, तो वह मुझे बचाने के लिए मर गई। चियांग झान एक दुःस्वप्न में डूबा हुआ लग रहा था क्योंकि वह अपने और जिया यू के एक दूसरे को जानने की प्रक्रिया को बुदबुदा रहा था। खास तौर पर जब वह जिया यू की मौत के बारे में बात करता था, तो उसकी आंखें खून से लाल हो जाती थीं और उसका दिल ऐसा लगता था जैसे उसे चाकू घोंप दिया गया हो। मेरी बहन मर गई, जिया फेक्सू ने उसे सुनते ही चिल्लाया। उसका चेहरा उदास था जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे निराश किया है, मैंने तुम्हें निराश किया है, और मैंने तुम्हारे परिवार को निराश किया है। यह सब मेरी गलती है। जिया फेक्सू के दिल टूटने वाले चेहरे को देखकर चियांग झान अपराध बोध से भर गया। इस समय उसे उम्मीद थी कि जिया फेक्सू उसे डांटे, उसे मारे, या यहां तक कि उसे मार डाले। इस तरह वह बेहतर महसूस कर सकता है। हालांकि जिया फेक्सू के कुछ देर रोने के बाद वह चमत्कारिक रूप से शांत हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और चियांग झान को देखा। वरिष्ठ भाई चियांग, हम सभी जानते हैं कि मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया खतरों से भरी है। आप कभी भी मर सकते हैं। इसके अलावा बहन के गिरने में आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी संवेदनाएं। चियांग झान ने कुछ नहीं कहा। जिया फेक्सू जितना समझदार था, उसे उतना ही पछतावा और दुख हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चींटियां उसके दिल को खा रही हों। वे दोनों चुप थे। 2 घंटे से ज्यादा समय के बाद जिया फेक्सू ने दमनकारी माहौल को तोड़ा। वरिष्ठ भाई चियांग, धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र खतरों से भरा है। क्या आपको लगता है कि हमें प्रशिक्षण जारी रखना चाहिए या कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए अपने बेस कैंप में वापस लौट जाना चाहिए? मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूं। चियांग झान ने एक गहरी सांस ली और अपने दुख से जागने में कामयाब रहा। उसने चुपके से खुद से कहा कि एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। जिया यू पहले ही जा चुकी थी, लेकिन जिया फेक्सू अभी भी जीवित थी। उसे उसकी रक्षा करनी थी चाहे कुछ भी हो। उनका मानना था कि जिया यू भी अपनी बहन को सुरक्षित और स्वस्थ देखना चाहती थी। चूंकि ऐसा ही है, तो चलिए ट्रिब्यूलेशन फॉलिंग स्टेज बैटलफील्ड में चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहां लड़ाई बहुत तीव्र होती है। धर्मी और शैतान दाव दोनों से अनगिनत प्रतिभाओं को इकट्ठा करने से हमें आधे प्रयास में 2 गुने परिणाम प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। अगर हम भाग्यशाली रहे, तो हम अपने वरिष्ठों द्वारा छोड़ी गई कुछ गुफाओं को खोजने में सक्षम होंगे। यहां तक कि कई आत्मा शिराएं भी हैं जो हमें अनंत लाभ पहुंचाएंगी यदि हम उनमें से किसी को भी पालें, जिया फेक्सू ने गर्म नजर से कहा। अगर तुम जाना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हालांकि यह चियांग झान का धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने का पहला मौका था, लेकिन वह जानता था कि इस जगह पर अवसर और खतरे एक साथ मौजूद हैं। जिया फेक्सू की ताकत के साथ यह बहुत संभावना थी कि वह खतरे का सामना करेगी। उसने पहले ही उसकी रक्षा करने का मन बना लिया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। उन दोनों ने अपना मूड ठीक किया और अपनी हरकतों को शुरू किया, धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र की गहराई की ओर उड़ते हुए। विशाल शून्य में चियांग झान और जिया फेक्सू यात्रा करते हुए बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे दर्शनीय स्थलों की सैर कर रहे थे और उनके चेहरों पर जरा सी भी घबराहट नहीं थी। वरिष्ठ भाई चियांग, यह आपका धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में पहली बार आना है न? जिया फेक्सू ने समय पर चियांग झान को चुपके से देखा, जैसे कि वह अपने प्रेमी से मिली हो। उसका चेहरा लाल था
और वह शर्मीली और आकर्षक थी। उसने धीरे से कहा, यह जगह बहुत खतरनाक है, खासकर 4 निषिद्ध क्षेत्र। हमारी ताकत के साथ। यह जगह बहुत खतरनाक है, खासकर 4 महान निषिद्ध मैदान। हमारी ताकत के साथ, अगर हम इसमें प्रवेश करते हैं तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। 4 महान निषिद्ध भूमि। चियांग झान का दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सुना था कि धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में 4 महान निषिद्ध भूमि है। उसे नहीं पता था कि यह किस तरह की जगह है, लेकिन चूंकि इसे निषिद्ध भूमि कहा जाता था, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से सबसे खतरनाक जगह थी। हाँ, 4 मुख्य निषिद्ध भूमि हैं: किलिंग किंग टॉम्ब, डेमन हार्ट वैली, स्पैटियल रिफ्ट और हेल 18 लेयर। किलिंग किंग टॉम्ब सबसे खतरनाक है। जो कोई भी इसके करीब आता है वह सबसे अधिक संभावना से मर जाएगा। यहां तक कि मैजिक इमेज स्टेज और डिवाइन फॉर्म स्टेज एक्सपर्ट भी अपवाद नहीं है। किलिंग किंग टॉम्ब। चियांग झान की आंखें चमक उठीं और उसे मू वान्युन से प्राप्त किंग किलिंग ऑर्डर याद आ गया। डिवाइन ब्लड कॉन्टिनेंट में जो लोग राजा होने का दावा करते थे, वे बिना किसी अपवाद के जीवन मृत्यु चरण के योद्धा थे। उनके पास खून की एक बूंद से पुनर्जीवित होने की शक्ति थी और उन्हें अमर राजा भी कहा जाता था। मार्शल आर्टिस्ट एओ तियान पेरिल के शिखर पर पहले से ही इतनी बड़ी आकृति खड़ी थी। वह हर चीज को तिरस्कार से देखता था। इसके अलावा अमर राजा की उपाधि सामान्य रूप से दोहराई नहीं जाती। उदाहरण के लिए, जब आप जीवन मृत्यु चरण पर पहुंच जाते हैं तो आप राजा की उपाधि चुनते समय निश्चित रूप से स्वतंत्र होंगे। मौजूदा शीर्षक का उपयोग करना असंभव था क्योंकि यह किसी की सर्वोच्च महिमा का प्रतीक था। दूसरे शब्दों में, किंग किलिंग ऑर्डर और किलिंग किंग टॉम को संभवतः एक अमर राजा द्वारा छोड़ा गया था जो हत्यारों का राजा होने का दावा करता था। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान था, चियांग झान को लग रहा था कि किलिंग किंग टॉम में कोई सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ हो सकती है। अगर कोई मौका होता तो वह एक नज़र डालना चाहता। बेशक, यह निश्चित रूप से अभी नहीं था। जिया फेक्सू के अनुसार, किलिंग किंग टॉम धर्मी शैतान युद्ध के मैदान के 4 निषिद्ध क्षेत्रों में सबसे खतरनाक जगह थी, यहां तक कि मैजिक इमेज स्टेज भी। अपनी मौजूदा ताकत के साथ, एक दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ भी गिर सकता था। अगर वह वहां गया तो यह उसके लिए एक आपदा होगी। वास्तव में, यह केवल किलिंग किंग मकबरा नहीं है। डेमन हार्ट वैली और डायमेंशनल क्रैक समान रूप से भयानक हैं। ऐसा कहा जाता है कि डेविल हार्ट वैली ने एक बार एक हेवनली मैन स्टेज डेविल डाओ विशेषज्ञ को खो दिया था, जो एक डेविल हार्ट को पीछे छोड़ गया था। डेविल क्यूई लगातार दिन रात बाहर निकल रहा था। जो कोई भी इसमें प्रवेश करता था, वह तुरंत क्यूई विचलन से पीड़ित हो जाता था। डायमेंशनल क्रैक का वातावरण कठोर और अप्रत्याशित था और यह एक मृत अंत हो सकता था। यह अन्य क्षेत्रों की ओर भी ले जा सकता था और गलती से उनमें प्रवेश कर सकता था। इससे जीवित बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, जिया फेक्सू ने आगे कहा, लेकिन हम नरक 18 परत में जा सकते हैं और खोज कर सकते हैं। वहां 18 अलग अलग स्थान हैं। प्रत्येक स्थान बहुत खतरनाक है, लेकिन इसमें अनगिनत खजाने हैं। जब तक किसी के पास कल्पा क्षेत्र में सर्वोच्च प्राणी की शक्ति है, तब तक कोई भी जीवन धमकी वाला खतरा नहीं होगा। जिया फेक्सू के शब्दों से चियांग झान को पता था कि नरक 18 परत सर्वोच्च क्लेश पालौकिक के लिए परीक्षण का स्थान था। यदि किसी संप्रदाय का कोई शिष्य 18 स्वतंत्र स्थान को भेज सकता है, तो वह आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बन सकता है। यह किसी की शक्ति की पुष्टि थी। भले ही किसी की साधना दिव्य मूल अवस्था पर हो, लेकिन इससे उसकी शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा कहा जाता था कि नरक 18 परत का प्रवेश द्वार क्लेश पतन अवस्था युद्ध क्षेत्र में स्थित था। इसलिए सभी प्रमुख संप्रदायों के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोग वहां खोज करने गए थे। उनमें दिव्य मार्शल संप्रदाय से हुआंग तियान, जूहे कियानलोंग, लिंग पियाओक्स्यू और जियान सैन शामिल थे। अधिपति और अन्य प्रतिभाशाली लोग एक के बाद एक प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचे थे। उनके नाम ने दुनिया को हिला दिया था। चियांग झान इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। नरक 18 परत प्रतिभाशाली लोगों के लिए मंच था। उसका दिल मजबूत लड़ाई की भावना से भरा था। इस बार उसे अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा दिखानी थी। 4 निषिद्ध भूमियों के अलावा धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र को क्लेश पतन चरण युद्ध क्षेत्र,
जादू छवि चरण युद्ध क्षेत्र और दिव्य आकार चरण युद्ध क्षेत्र में भी विभाजित किया गया है। जिया फेक्सु ने धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र की स्थिति को इस तरह समझाया जैसे कि वह एक पारिवारिक खजाना हो। चियांग झान ने ध्यान से सुना। उसे धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र की एक नई समझ थी। यह एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र था। प्रतिभागियों की साधना के अनुसार इसे 3 छोटे युद्ध क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। उदाहरण के लिए, क्लेश पतन चरण युद्ध क्षेत्र में ज्यादातर क्लेश पतन चरण योद्धाओं से भरा हुआ था, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ताकत अलग अलग थी। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में जादू छवि चरण विशेषज्ञ दिखाई नहीं देगा। जादू छवि चरण युद्ध क्षेत्र में, दिव्य आकार चरण युद्ध क्षेत्र में यह एक जैसा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि धर्मी और शैतान दाओ के दोनों उच्च वर्ग डरते थे कि दूसरा पक्ष प्रतिभा को मार देगा, इसलिए उन्होंने एक अलिखित नियम बनाया। हालांकि किसी के गुप्त रूप से कार्रवाई करने की संभावना को खारिज करना असंभव नहीं था। वरिष्ठ भाई चियांग, देखो, क्लेश पतन चरण युद्ध क्षेत्र हमारे ठीक सामने है। अचानक जिया फेक्सु ने दूर से एक उंगली उठाई और गंभीर भाव से कहा। चियांग झान ने चारों ओर देखा और पाया कि विशाल भूमि गहरे लाल रंग की थी। हर जगह टूटे हुए अंग और टूटी हुई हड्डियां थीं। खून की तेज गंध से लोगों को उल्टी आने लगी। आकाश एक मोटी खूनी रोशनी और आक्रोश से भर गया था। अनगिनत धुएं और धुएं ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। यह आकाश में फैल गया और हत्या का इरादा भूत और देवताओं जैसा था। यह असली युद्ध का मैदान था। युद्ध का धुआं और धुआं हर जगह था। चियांग झान अपने दिल में सदमे को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था और उसकी आत्मा कांप रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हत्या का इरादा बहुत मजबूत था। इसके अलावा एक मृत व्यक्ति का आक्रोश बहुत मजबूत था। यह किसी पर भी मानसिक प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त था। इस जगह पर धर्मी और शैतान दाओ के अनगिनत प्रतिभाशाली लोग दुनिया भर में घूम रहे थे और उन्होंने अपने लिए एक नाम बनाया था। अंत में उनके नाम ने पूरे धर्मी शैतान युद्ध के मैदान और यहां तक कि पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र को हिला दिया। आज चियांग झान भी आया था। उसे विश्वास था कि यह युद्ध का मैदान जल्द ही उसके कारण अराजक हो जाएगा। संकट के पतन चरण के युद्ध क्षेत्र में साधारण विशेषज्ञ और सुपर विशेषज्ञ, शीर्ष विशेषज्ञ और अजय विशेषज्ञ एक टीम बनाएंगे। उनमें से सैकड़ों या हजारों हैं। भले ही दसियों हजार लोग हों, यहां तक कि कैनोनाइज्ड किंग विशेषज्ञ भी इतने बड़े समूह पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जहां तक धर्मी और शैतान दाओ के प्रतिभाशाली लोगों की बात है, वे अकेले ही काम करेंगे। लड़ने लायक दुश्मनों की तलाश में वे खुद को युद्ध में प्रशिक्षित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की ताकत बहुत भयानक थी। यह वह जगह है जहां मैं वू तियान से मिला था। जिया फेक्सु ने अपनी भौहें उठाईं और एक चौंकाने वाली लड़ाई की भावना प्रकट की। जूनियर सिस्टर जिया, निश्चिंत रहें। जल्दी या बाद में मैं वू तियान को मार दूंगा और आपको अपना गुस्सा निकालने दूंगा। चियांग झान के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। यह एक काटने वाली ठंडी हत्या के इरादे से भरी हुई थी। वह और जिया फेक्सु कुछ और दर्जन मील आगे बढ़ते रहे। अचानक उन्होंने पाया कि शून्य बैंगनी बादलों से भरा हुआ था। यह लुढ़क रहा था और बढ़ रहा था। यह वास्तव में उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक ऊर्जा का संघनन था। इतनी सघन आध्यात्मिक ऊर्जा! इस स्थान पर उच्च श्रेणी की आत्मा शिरा अवश्य होगी। वरिष्ठ भाई चियांग, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, जिया फेक्सु ने उत्साह से कहा। चियांग झान बहुत हैरान था। वे अभी अभी क्लेश पतन अवस्था युद्ध के मैदान में कदम रखे थे और एक भाग्यशाली मुठभेड़ का सामना किया। शून्य में घनी बैंगनी आध्यात्मिक ऊर्जा से यह बताना मुश्किल नहीं था कि वास्तव में यहां एक उच्च श्रेणी की आत्मा शिरा थी। यदि वे इसे खोज पाते तो यह उनकी भविष्य की साधना के लिए अकल्पनीय लाभ लाता। एक विचार के साथ चियांग झान की आंखें बिजली के 2 बोल्टों की तरह एक चमकदार रोशनी से चमक उठीं। वह नीचे हरे भरे जंगल को स्थिर रूप से देखता रहा। बैंगनी आध्यात्मिक क्यूई भीतर से उत्सर्जित हुई थी, लेकिन यह अभी भी जंगल में थी। एक आकृति छिपी हुई थी, हालांकि उसके चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती थी। हालांकि उसके शरीर के भीतर एक भयानक राक्षसी क्यूई थी, जो एक खतरनाक आभा दे रही थी, जैसे कि एक तूफान आने वाला हो।
चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं। चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया और एक कदम आगे बढ़ाया, फिर वह आसमान से नीचे उतरा। जिया फेक्सू भी उसके पीछे पीछे चला। जिस क्षण उनके पैर जमीन पर पड़े, शैतान क्यूई की लहरें एक उग्र महासागर की तरह उठीं, आकाश और धरती को ढकते हुए। यह बहकर आगे की ओर तेजी से आगे बढ़ी। धमाका! यह एक विशाल और अजेय आभा थी। इसकी प्रभावशाली आभा आसमान में उड़ी और स्वर्ग को हिला दिया। ऐसा लगा जैसे अद्वितीय शैतान भगवान स्वर्ग से उतर आए हों और पूरी दुनिया में छा गए हों। चियांग झान और जिया फेक्सू ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें पहाड़ की तरह ठोस थीं और वे बिल्कुल भी नहीं हिली। उनके शरीर से दो अद्वितीय आभाएं फूट पड़ी और विशाल शैतान क्यूई को कुचल दिया। तुरंत जंगल के ऊपर तीन चौंकाने वाली आभाएं उभरीं। अरे, मैं वास्तव में दो धर्मी प्रतिभाशाली लोगों से टकरा गया। जंगल की गहराई में खून से लथपथ एक बूढ़ा आदमी भौहें सिकोड़ रहा था। उसकी आंखें अतुलनीय रूप से गंभीर थीं। उसने चियांग झान और जिया फेक्सू को ठंडे अंदाज में देखा और उसकी अभिव्यक्ति भय से भरी हुई थी। इस आदमी की क्यूई बढ़ रही थी और वह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। वह वास्तव में क्लेश पतंचरण के 10वें स्तर का एक योद्धा था और उसकी ताकत पहले से ही विहित राजा तक पहुंच चुकी थी। इस युद्ध के मैदान में उसे एक क्षेत्रीय विशेषज्ञ माना जा सकता था। हालांकि चियांग झान और जिया फेक्सू दोनों स्वर्ग के प्रतिभाशाली थे, मार्शल पथ के प्रतिभाशाली। हर किसी की ताकत खून से लथपथ बूढ़े आदमी से कम नहीं थी। वे बस वहां लापरवाही से खड़े थे। उनकी क्यूई भारी थी, दुनिया को नीचे देख रही थी। उनकी भयानक क्यूई ने पूरे जंगल को हिला दिया। ऐसे शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए रक्तवस्त्रधारी बुजुर्ग का दिल भारी है। दूसरी ओर चियांग झान और जिया फेक्सू शांत और आराम से थे। रक्तवस्त्रधारी बुजुर्ग को ऐसे घूर रहे थे जैसे वे चींटियों को देख रहे हों। वास्तव में एक उच्च श्रेणी की आत्माशिरा है। चियांग झान का दिमाग हिल गया। उसकी आंखों में एक चमकीली रोशनी चमक उठी, क्योंकि वह धीरे धीरे पूरे दृश्य को स्कैन कर रहा था। तुरंत उसने रक्तवस्त्रधारी बुजुर्ग के पीछे एक विशाल गुफा देखी। होंग लोंग ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर आत्माशिरा का खनन कर रहा हो। वरिष्ठ भाई चियांग, उच्च श्रेणी की आत्माशिरा अतुलनीय रूप से कीमती है। हम किसी राक्षसी प्रतिभा को इसे प्राप्त नहीं करने दे सकते। जिया फेक्सू ने अपना जेड जैसा हाथ घुमाया और एक चमकदार और पारदर्शी जेड तलवार निकाली। उसने रक्तवस्त्रधारी बुजुर्ग की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा, बूढ़े आदमी, हमसे मिलना तुम्हारा दुर्भाग्य है। अब मर जाओ। हम्फ, बूढ़े आदमी ने नाक सिकोड़ी। उसकी आंखें ठंडी और हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। हालांकि वह चियांग झान और जिया फेक्सू से डरता था, इस बार वह क्लेश पतंचरण युद्ध के मैदान में घुस गया था। 2 महीने की खुदाई के बाद उसने अनजाने में पाया कि इस जगह में एक उच्च श्रेणी की आत्मा शिरा छिपी हुई थी, और यह कुल राशि का केवल आधा था। यदि वह इसे पूरी तरह से खोदता तो उसके पास कम से कम 2 मिलियन होते। क्लेश पतंचरण विशेषज्ञ के लिए उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन बेहद महत्वपूर्ण था। न केवल यह दैनिक खेती को बनाए रख सकता था, बल्कि इसका उपयोग खेती करने के लिए भी किया जा सकता था। इसका उपयोग किसी की ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता था, और इसका उपयोग उच्च श्रेणी की कीमती गोलियां और खजाने खरीदने के लिए भी किया जा सकता था। इस कारण से खून से लथपथ बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से जानता था कि वह एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी से मिला था। हालांकि वह उसे कभी नहीं देगा। दिव्य रक्त महाद्वीप में आत्मा पत्थरों की गुणवत्ता में अंतर के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मूल्य में अंतर 100 गुना अधिक था। सामान्य परिस्थितियों में निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बीच विनिमय दर 100 गुना अधिक थी। यह किस तरह की अवधारणा थी? 2 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन 200 मिलियन से अधिक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर थे। इतनी बड़ी मात्रा में धन, अगर इसका उपयोग खेती के संसाधनों को खरीदने के लिए किया जाता, तो यह निश्चित रूप से एक साधारण विशेषज्ञ को दांतों से लैस करने के लिए पर्याप्त होगा, और उसके लिए कैनोनाइज्ड किंग योद्धा से लड़ना कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार
एक उच्च श्रेणी की खजाने की गोली या एक उच्च श्रेणी का खजाना हथियार। एक उच्च श्रेणी की रहस्यवादी रैंक की खेती विधि केवल 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन के बराबर थी। यदि कोई उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के साथ व्यापार करता है तो यह केवल 1 लाख स्पिरिट स्टोन के आसपास होगा। इसके अलावा यह केवल विनिमय दर थी। वास्तव में अगर दो लोग एक ही खजाना खरीदते हैं, जो लोग उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का उपयोग करते हैं वे निश्चित रूप से अधिक लोकप्रिय होंगे, क्योंकि उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्पिरिट स्टोन का ग्रेड जितना अधिक होगा वे उतने ही दुर्लभ होंगे। मार्शल आर्टिस्ट की साधना पर इसका प्रभाव भी बिल्कुल अलग था। जैसा कि कहावत है, लोग पैसे के लिए मरते हैं और पक्षी भोजन के लिए मरते हैं। इसके अलावा रक्त वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का अनुयायी था, इसलिए उसे साधना संसाधन प्राप्त करने का मौका शायद ही कभी मिला हो। उसे युद्ध के मैदान में लूटपाट पर निर्भर रहना पड़ता था और इस बार उसे आखिरकार एक मौका मिला। 2 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की खातिर वह कोई भी कीमत चुकाने में संकोच नहीं करेगा। यदि आप मुझसे धन छीनना चाहते हैं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास क्षमता है या नहीं। रक्त वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने एक ठंडी दहाड़ लगाई, उसके शरीर के चारों ओर भयानक ऊर्जा लहर उठी। एक फटते ज्वालामुखी की तरह उसने आसपास के पेड़ों को लकड़ी के बुरादे में बदल दिया। दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। अगले ही पल उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक कीमती परशु निकाला। परशु पर हत्या का इरादा 10,000 घोड़ों की सरपट दौड़ जैसा था। इसने चियांगझान और जियाफेक्सू को अपनी चपेट में ले लिया। अज्ञानी चीज। इससे पहले कि खून से लथपथ बूढ़ा आदमी कुछ कर पाता, चियांगझान ने व्यंग्य किया और लापरवाही से अपना हाथ घुमाया। यह एक साधारण वार लग रहा था, फिर भी इसमें पूरी ताकत थी और यह एक ब्लेड की तरह था जो आकाश को चीरता हुआ और सब कुछ चीरता हुआ निकल गया। स्वूश! ब्लेड की चमकदार रोशनी एक प्रकाश की किरण की तरह थी जो अस्तव्यस्त दुनिया में चमक रही थी, जिसने बुजुर्ग की आंखों को अंधा कर दिया। भयानक ब्लेड की रोशनी मक्खन को काटते हुए एक गर्म चाकू की तरह आगे की ओर चमकी। आह! बूढ़े आदमी के मुंह से दयनीय चीखें निकली। उसका चेहरा डर से भरा था और उसकी आंखें गहरी निराशा से भरी थीं। उसका पूरा शरीर अचानक 2 हिस्सों में बंट गया और खून आसमान में फैल गया। यह कैसे संभव है? ली फेंग एक क्लेश पतन चरण विहित राजा योद्धा है, लेकिन वह एक ही वार से मारा गया। यह बहुत भयानक है। यह सच नहीं है, यह एक भ्रम होना चाहिए। ली फेंग एक क्लेश पतन चरण विहित राजा योद्धा है और यहां तक कि एक विहित सम्राट योद्धा भी उसे एक पल में नहीं मार सकता। क्या तुम अंधे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि ली फेंग को आधे में काट दिया गया था? वह वास्तव में मारा गया था और इस युवक की ताकत अथाह है। वह सबसे अधिक संभावना किसी धार्मिक संप्रदाय से एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है। यह बुरा है। अगर हम ऐसे क्रूर और निर्दयी प्रतिभाशाली व्यक्ति का सामना करते हैं तो मुझे डर है कि हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। गुफा के प्रवेश द्वार पर कुछ क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ थे। जब उन्होंने चियांगझान को एक ही वार में खून से लथपथ बुजुर्ग को मारते देखा तो उनके चेहरे सदमे और सदमे से भर गए। ये सभी लोग स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के बाहरी सर्कल के शिष्य थे और उन्हें एक टीम बनानी थी। वे धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में घुस गए थे, लेकिन अंत में वे सभी खून से लथपथ बूढ़े आदमी द्वारा मारे गए, जो ली फेंग भी था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। उन्हें जबरन यहां मजदूर के रूप में काम करने के लिए घसीटा गया था और वे हर दिन भूमिगत दुनिया में स्पिरिट वेन का खनन कर रहे थे। वह 2 महीने से ज्यादा समय से काम कर रहा था। आज उसने बाहर से कुछ आवाजें आती सुनी, इसलिए वह चुपचाप बाहर देखने के लिए आया और अभी-अभी खूनी और दुखद दृश्य देखा। घबराहट, डर, भय, सभी तरह की भावनाएं कुछ शैतान दाव विशेषज्ञों के दिलों में भर गईं। जब उन्होंने चियांगझान को देखा तो वे कांप उठे। चियांगझान ने खून से लथपथ बूढ़े आदमी ली फेंग को मारने के बाद लूटपाट शुरू कर दी। जल्द ही उसे एक स्टोरेज रिंग मिली। जब उसने इसे खोला तो अंदर ढेर सारे स्पिरिट स्टोन के पहाड़ जमा थे। धधकती बैंगनी रोशनी ने विशाल स्थान को रोशन कर दिया। प्रारंभिक सूची बनाने के बाद
उसने पाया कि वहां 10 लाख से ज्यादा उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे। वहां कई मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी के खजाने, कीमती गोलियां, मध्यम श्रेणी के रहस्यवादी ग्रेड और उच्च श्रेणी की साधना विधियां भी थीं। जूनियर सिस्टर जिया, इस आदमी ने बहुत सारा धन पीछे छोड़ा है। इसे ले लो और अच्छी तरह से खेती करो और जितनी जल्दी हो सके कैनोनाइज्ड सम्राट स्तर तक पहुंचने का प्रयास करो। चियांग झान ने अपना सिर घुमाया और जिया फेक्सू को देखा। बोलते समय उसने अपनी उंगली हिलाई। ली फेंग द्वारा पीछे छोड़ी गई स्टोरेज रिंग प्रकाश की किरण में बदल गई और जिया फेक्सू की ओर बढ़ गई। वरिष्ठ भाई चियांग, आपने इस आदमी को मार डाला। यह धन स्वाभाविक रूप से आपका होना चाहिए। जिया फेक्सू ने अपना सिर हिलाया और चियांग झान के अच्छे इरादों को अस्वीकार कर दिया। उसने स्टोरेज रिंग को पकड़ लिया और तुरंत चियांग झान की ओर चल पड़ी। उसे उसके मालिक को वापस करना चाहती थी। ले लो। मैं धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में दानव शैतान संयुक्त सेना के किसी भी विशेषज्ञ को कभी भी मार सकता हूं। क्या तुम्हें अभी भी सैन्य योग्यता प्राप्त करने के लिए कोई साधना संसाधन न होने की चिंता करनी है? इसके अलावा यहां अधिकांश उच्च श्रेणी की आत्मा शिरा अभी तक पूरी तरह से खनन नहीं की गई है। मैं अंदर जाकर देखूंगा। शायद अभी भी बहुत सारे उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर बचे हों। चियांग झान उदासीनता से मुस्कुराया। उसने ली फेंग की टूटी हुई लाश से खून की एक बूंद निकाली और उसे सैन्य योग्यता दर्ज करने वाले टोकन में इंजेक्ट किया। तुरंत टोकन पर शब्दों की संख्या 30,000 से 40,000 में बदल गई। फिर गुफा में चलते समय उसके पैरों के नीचे हवा का एक झोंका आया। जिया फेक्सू ने चियांग झान की लंबी और सीधी पीठ को देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह एक छोटी लड़की की तरह था जिसे अभी अभी प्यार हुआ था और उसने अपने सपनों के प्रेमी को देखा था। वह शर्म से चियांग झान के पीछे चली गई। उसका चेहरा लाल था और उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। वह बेहद खूबसूरत थी। जब वे दोनों गुफा में घुसे तो वे इतने डरे हुए थे कि शैतान दाव विशेषज्ञ पीछे हटता रहा। वे पसीने से लथपथ थे और हर कोई डर से कांप रहा था। उनकी आत्माएं उनके शरीर से बाहर निकल रही थीं। इससे कोई मदद नहीं मिल सकती थी। चियांग झान एक पल में क्लेश पतन अवस्था के कैनोनाइज्ड राजा योद्धा को भी मार सकता था। अगर वह वास्तव में उन्हें मारना चाहता तो यह चींटियों पर पैर रखने जितना आसान होता। क्या आप सभी मरना चाहते हैं या जीना चाहते हैं? चियांग झान ने भावशून्यता से शैतान दाव विशेषज्ञ को देखा और पूछा। यदि आप जीना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप जीना चाहते हैं। कुछ शैतान दाव विशेषज्ञ एक साथ अपने घुटनों पर गिर गए और एक साथ बोले। चूंकि आप जीना चाहते हैं तो मुझे ईमानदारी से बताएं, यहां कितनी उच्च श्रेणी की आत्मा शिराएं खनन की गई हैं? उनमें से लगभग आधे अभी भी यहां हैं। मेरा अनुमान है कि हम 10 लाख से ज्यादा हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का खनन कर सकते हैं। हालांकि हम में से सिर्फ कुछ दर्जन ही हैं। अगर हम न खाए पिए तो भी हम काम कर सकते हैं। इसमें 1 महीने से ज्यादा समय लगेगा। उनमें से एक क्लेश पतन चरण 7वीं परत का था और उसकी ताकत एक अजय विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंच गई थी। उसने कांपती आवाज में जवाब दिया। वरिष्ठ भाई चियांग, बाकी स्पिरिट स्टोन्स आपके हैं। हम यहां खेती कर सकते हैं जबकि इन लोगों के स्पिरिट स्टोन्स का खनन करने का इंतजार कर रहे हैं। जिया फेक्सू ने चियांग झान के कान में फुसफुसाया। चियांग झान यह सुनकर बहुत उत्साहित हुआ। जिया यू की वजह से उसने जिया फेक्सू को अपने दिल की गहराइयों से अपने परिवार की तरह माना। वह पूरे दिल से उसकी ताकत बढ़ाने में मदद करना चाहता था, इसलिए उसने ली फेंग की सारी दौलत उसे दे दी। हालांकि उसकी खेती का आधार पहले ही 10वीं परत के 7वें परिवर्तन वायलेट कोर शिखर तक पहुंच चुका था। उसे क्लेश पतन अवस्था तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। उसे उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की भी आवश्यकता थी। ऐसी परिस्थितियों में जब उसने सुना कि वह 10 लाख से अधिक उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का खनन कर सकता है तो वह उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। आप सभी कड़ी मेहनत करें और जितनी जल्दी हो सके सभी उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को खोद लें। मैं गारंटी देता हूं कि मैं आप सभी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हालांकि जो कोई भी मेरे साथ छल करने की हिम्मत करेगा वह केवल मौत को आमंत्रित करेगा। चियांग झान की आंखों में एक क्रूर नजर चमक उठी।
उसकी ठंडी आवाज एक ब्लेड की तरह थी जिसे खोल दिया गया था, जिसने सभी को चौंका दिया। युवा नायक, चिंता मत करो। हम कभी भी ढीले नहीं पड़ेंगे। कुछ शैतान दाव विशेषज्ञ चावल पर चोंच मारते मुर्गियों की तरह झुकते रहे। ठीक है, अब मुझे एक नज़र देखने के लिए अंदर ले आओ। चियांग झान और जिया फेक्सू दोनों गुफा की गहराई की ओर चले गए और फिर कुछ शैतान दाव विशेषज्ञ उनके पीछे पीछे चले। लगभग कुछ 100 मीटर चलने के बाद अचानक उनके सामने एक चमकदार बैंगनी रोशनी दिखाई दी। उन्होंने एक उभरी हुई स्पिरिट वेन देखी जो एक विशाल ड्रैगन की तरह लेटी हुई दिख रही थी। यह कुछ 100 मीटर तक फैली हुई थी और इसका रंग गहरा बैंगनी था। हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन ड्रैगन स्केल की परतों की तरह थे जो लगातार एक सघन और शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई उत्सर्जित करते थे। इसने पूरे स्थान को भर दिया। यह पौराणिक हाई ग्रेड स्पिरिट वेन थी। हालांकि का आधा हिस्सा खनन किया जा चुका था, लेकिन शेष भाग अभी भी राजसी था। घुमावदार स्पिरिट वेन के चारों ओर बिना किसी अपवाद के दर्जनों शैतान दाव विशेषज्ञ थे। वे सभी क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ की आभा उत्सर्जित कर रहे थे और सबसे शक्तिशाली लोग भूरे रंग के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह थे। वे सभी अजेय अस्तित्व थे। हालांकि इस समय वे खनन श्रमिकों की तरह थे। हर कोई पसीना बहा रहा था, कड़ी मेहनत कर रहा था और काम में व्यस्त था। हालांकि चियांग झान ने पहले भी निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने कभी भी स्पिरिट स्टोन के खनन का दृश्य नहीं देखा था। खास तौर पर जब उसने दर्जनों क्लेश पतन अवस्था विशेषज्ञों को इस तरह का काम करते देखा, तो उसे समझ में नहीं आया कि हंसे या रोए। लेकिन जल्द ही उसे राहत महसूस हुई। धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र कभी भी हो सकता है। इन लोगों के लिए खून से लथपथ बूढ़े आदमी द्वारा मजदूरों के रूप में पकड़े जाने की त्रासदी थी, लेकिन यह उन लोगों की तुलना में बहुत बेहतर था जो मर गए थे। उन्हें अपना काम खत्म होते ही चले जाने को कहो। चियांग झान ने अधेड़ उम्र के आदमी को देखा और कहा। उसने कभी इन शैतान दाव विशेषज्ञों को मारने का इरादा नहीं किया था। ताकत में भारी अंतर के कारण उसे उन्हें मारने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा इन लोगों ने उसके लिए बहुत मेहनत की थी। अगर वह उन्हें फिर से मारता तो यह बहुत क्रूर होता। इसके अलावा दोनों पक्षों के अलग अलग युद्ध क्षेत्र होने का कारण यह था कि उनके शिष्य खून और आग में प्रशिक्षण ले सकें। चियांग झान ने अपने साथी शिष्यों को मौका देने के लिए ऐसा किया। जिया फेक्सू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, इससे पहले कि वह समझ पाती कि चियांग झान का क्या मतलब था। उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। भाइयों, और मेहनत करो। अपना काम पूरा करने के बाद हम अपनी आज़ादी वापस पा सकते हैं। भूरे कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी काम कर रहे शैतान दाव विशेषज्ञ के पास गया और जोर से चियांग झान का मतलब बताया। हालांकि सभी को संदेह था, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे केवल स्पिरिट स्टोन के खनन को तेज कर सकते थे। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 1.5 महीना बीत गया। इस सुबह सभी शैतान दाव विशेषज्ञ एक साथ गुफा से बाहर निकले। हालांकि वे बहुत दुखी दिख रहे थे, लेकिन सभी बहुत उत्साहित लग रहे थे। उनमें से एक भूरे रंग का अधेड़ उम्र का आदमी था जो एक स्टोरेज रिंग पकड़े हुए था। वह जल्दी से चियांग झान के पास गया और बोला, युवा नायक, यहाँ एक 080000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन है। आपको इसकी जांच करनी चाहिए। हमने एक भी हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन नहीं काटा। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप इसकी खोज कर सकते हैं। चियांग झान ने स्टोरेज रिंग उठाई और उसे खोला। मोटे तौर पर जांच करने के बाद उसने पाया कि वास्तव में 1 मिलियन से अधिक उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे। तुरंत उसका दिल खुशी से भर गया, उसका खून खौल उठा और उसके सुंदर चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान उभर आई।